प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष के पेपर वित्तीय प्रबंध के बारे में। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत पूर्व में पूंजी संरचना के अंतर्गत समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में चर्चा की गई थी। आज के अध्ययन का विषय रहेगा पूंजी संरचना के अंतर्गत पूंजी दंतीकरण या मिलान, जैसे अंग्रेजी में कैपिटल गियरिंग भी कहा जाता है। पूंजी दंतीकरण क्या है, इसके बारे में, इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। एक व्यावसायिक संस्था की पूंजी संरचना को सुव्यवस्थित एवं वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पूंजी दंतीकरण का विशेष महत्व है। पूंजी दंतीकरण की गणना एक अनुपात के रूप में की जाती है। यह अनुपात समता अंश पूंजी तथा स्थिर लागत वाले पूंजी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। स्थिर लागत वाली पूंजी में पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण आदि से प्राप्त पूंजी को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात पूंजी दंतीकरण के अंतर्गत समता अंश पूंजी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल के मध्य रिलेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। वह पूंजी दंतीकरण या कैपिटल गियरिंग कहलाता है। पूंजी दंतीकरण को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। ब्राउन एवं हार्वर्ड के अनुसार पूंजी दंतीकरण शब्द का प्रयोग किसी कंपनी की साधारण अंश पूंजी एवं स्थिर ब्याज वाली प्रतिभूतियों के मध्य अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब चर्चा करेंगे पूंजी दंतीकरण के प्रकार। पूंजी दंतीकरण के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला जो प्रकार है वो है उच्च दंतीकरण और दूसरा जो प्रकार है वो है निम्न दंतीकरण। उच्च दंतीकरण के अंतर्गत जब किसी कंपनी की पूंजी में साधारण अंश पूंजी अन्य स्थिर ब्याज वाली प्रतिभूतियों की तुलना में कम होती है तो इसे उच्च दंतीकरण कहते हैं। उच्च दंतीकरण की स्थिति में दंती अनुपात कम होता है। माना कि एक संस्था की कुल पूंजी 1,00,000 रुपये है, जिसमें साधारण अंश या जिसे समता अंश कह सकते हैं 25,000 रुपये है, पूर्वाधिकार अंश 25,000 रुपये व ऋण पत्र 50,000 रुपये है। यहाँ दंती अनुपात 25,000 अनुपात 75,000 अर्थात 1:3 का होगा। यह स्थिति उच्च दंतीकरण की स्थिति है। अर्थात इसमें जो कुल पूंजी 1,00,000 रुपये है, जिसमें समता अंश पूंजी केवल 25,000 रुपये की है और स्थिर लागत वाली पूंजी जिसमें पूर्वाधिकार अंश 25,000 व ऋण पत्र 50,000 रुपये शामिल है। अतः यह अनुपात 1:3 का होगा। अतः यह स्थिति उच्च दंतीकरण की है। दूसरा जो पूंजी दंतीकरण का प्रकार बताया गया है वो है निम्न दंतीकरण।
निम्न दंतीकरण उच्च दंतीकरण के विपरीत स्थिति को व्यक्त करता है। निम्न दंतीकरण में साधारण अंश पूंजी का अनुपात स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियों की तुलना में अधिक होता है। निम्न दंतीकरण की स्थिति में दंती अनुपात अधिक होता है। माना कि किसी संस्था में साधारण अंश पूंजी 50,000 रुपये तथा पूर्वाधिकार अंश पूंजी 12,500 रुपये तथा ऋण पत्र 12,500 रुपये हैं, तो यह निम्न दंतीकरण की स्थिति है। यहाँ दंती अनुपात 50,000/25,000 अर्थात 2:1 का होगा। अर्थात निम्न दंतीकरण में समता अंश पूंजी या साधारण अंश पूंजी 50,000 रुपये की है तथा पूर्वाधिकार अंश पूंजी और ऋण पत्र दोनों 12,500, 25,000 रुपये के हैं। अतः यह स्थिति निम्न दंतीकरण की है और इसका अनुपात 2:1 का होगा। पूंजी दंतीकरण अथवा गियरिंग की जो कार्यविधि है उसके अंतर्गत पूंजी दंतीकरण की तुलना मोटर कार के गियर बॉक्स से की जाती है। जिस प्रकार मोटर कार की गति पर नियंत्रण करने के लिए उचित गियर का प्रयोग आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार किसी व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए पूंजी का उचित दंतीकरण आवश्यक है। व्यवसाय में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को दंतीकरण के प्रयोगार्थ निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जिसके अंतर्गत स्थायी लागत पूंजी, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, यह वह पूंजी होती है जिस पर ब्याज या लाभांश स्थिर दर से दिया जाता है। इसमें पूर्वाधिकार अंश व ऋण पत्र सम्मिलित किए जाते हैं। फिर है परिवर्तनशील लागत पूंजी, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। इसमें साधारण अंश पूंजी सम्मिलित होती है जिसकी लागत अनिश्चित अथवा परिवर्तनशील होती है। साधारण अंशों पर लाभांश की मात्रा, संचालकों की नीति तथा कुल आय में से स्थायी लागत पूंजी के प्रतिफल को घटा देने पर शेष बची राशि पर निर्भर करती है। और नेक्स्ट है बिना लागत पूंजी, नो कॉस्ट कैपिटल। इसमें वह समस्त धनराशि सम्मिलित की जाती है जिसका प्रयोग व्यवसाय में संस्था द्वारा किया जाता है, लेकिन जिस पर कोई प्रतिफल नहीं देना पड़ता, अर्थात व्यापारिक साख, आदत व्यय, संचित कोष आदि। थैंक यू सो मच।